नेक्स्ट क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट में है, ये हमारे प्यारे स्टूडेंट्स ध्यान दें। ये इसमें देखिए 2.2 का हमने पहला और दूसरा दोनों में से हमने बताया है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आपके पूछे जाते हैं। ये आपके देखिए, ये आपके जो दी गई संख्याएं हैं, ये यानी शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। ये आपके अलग अलग दिए हुए हैं। देखिए ये भी दिया है, ये शून्यांकों को योग और ये गुणनफल दिया हुआ है। और ये आपके एक फैक्टर आपके करके इसकी हमें सत्यापन करना है, सत्यापित करना है कि दिया है निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है कि ये जो हमारे आ रहे हैं, जो शून्यांक हमने फाइंड किए, जो x के जो मूल हम प्राप्त करते हैं, जो मान प्राप्त करते हैं, उसे हम दोनों शून्यांकों या मूलों के गुणनफल और योगफल को भी हम सत्य साबित कर पाते हैं। तो देखिए हम कैसे इसको करते हैं। तो इसमें जो है क्वेश्चंस एक्सरसाइज आपका एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन हमने ले लिया x² माइनस 2x माइनस 8, ठीक, ये आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसका हम सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। तो प्यारे बच्चों, गुणनखंड तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए x² माइनस 2x 8, तो यहाँ पर 8 का हमें ऐसे दो संख्याएं लेनी है जिसको इंटू करें वो कितना आ जाए, 8 आ जाए। और जो दोनों संख्याएं मिले उन्हीं को जोड़ने पर या घटाने पर हमें क्या मिल जाए, ये मिल जाए। तो देखिए घटाने पर हमें क्या मिल रहा है, 4 दूनी 8, तो 4 में से 2 गया, 2 मिल गया। अब हमारे लिए आसान हो गया ये। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए कि ये आपका हो जाएगा x²। अब जहाँ 2 ये रखा हुआ है, इसके जगह पर हम वो वैल्यू रखेंगे 4 माइनस 2 लिख देंगे, ठीक। और यहाँ x हो जाएगी और ये 8 हो गया। ये हो गया x माइनस, अब यहाँ 4 में ये दोनों में इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगी x, और माइनस है तो यहाँ ये साइन चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x, और ये आपका 8 हो गया। अब यहाँ पर x माइनस 4x और ये प्लस 2x माइनस 8 हो गया, ठीक। यहाँ पर वैल्यू, चूँकि हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो ये हम जीरो यहाँ करके चलते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, जीरो करेंगे तभी हमें वैल्यू मिलेगी। तो इस जीरो को हम उधर भी लगा सकते हैं। तो देखिए x यहाँ से कॉमन कर लें, x माइनस 4, और यहाँ से हमें 2 कॉमन मिल जाएगा तो x माइनस 4 हो गया और इक्वल टू 0 हो गया। ये दोनों देखिए कॉमन मिल गया, तो x माइनस 4 और यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसको हम बारी बारी से 0 के बराबर लिख देंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये 4 जब इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो गया, -2। तो ये हमारे दो शून्यांक प्यारे बच्चों फाइंड हो गया। अब शून्यांक जब फाइंड हो गया तो जो हमारा इक्वेशंस दिया है उसका हमें सत्यापन करना है, जिसे जो शून्यांकों का योग होता है। तो शून्यांकों का योग होता है -b/a। तो देखिए शून्यांकों का योग, हमारे 2 शून्यांक हैं, ये आपके ये 2 शून्यांक हो गए, तो इनको और प्लस यहाँ पर 2, इन दोनों को जोड़ लें। और b देखिए यहाँ पर जो आपका जो दिया हुआ है, b कितना दिया है, -2। a यहाँ पर हमें नहीं मालूम तो 1 लिखेंगे, कितना है यहाँ 1 हम कर लेते हैं। c तो आपका दिया हुआ है,
ठीक है। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला हमारा होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो इसी से हम कंपेरिजन कर लेते हैं कि यहाँ पर देखिए एक्स के ए के जगह पर 1 है, बी के जगह पर -2 और सी के जगह पर -8। क्योंकि ये समीकरण हमारा जब प्लस में है तो प्लस में ही हम लिखेंगे, लेकिन अगर साइन यहाँ पर देखिए अगर चेंज हो गया है, अगर यहाँ माइनस होगा तो जो नंबर होगा वो माइनस के साथ रखेंगे। यहाँ पे जो सी की जगह जो वैल्यू होगी अगर माइनस हो तो -7, और ए की जगह जो वैल्यू होगी वही हम रखेंगे। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, बी आपका जो दिया होगा, बी आपका देखिए -2, ए आपका 1 हो जाएगा और सी आपका, तो यहाँ हम चाहे हम लिख देते हैं ए आपका कितना है 1, वी आपका दिया हुआ है -2 और सी आपका दिया है -8। तो देखना है इधर की जो वैल्यू आएगी इधर के वैल्यू के बराबर हो वही हम निकालना। तो देखिए बी आपका कितना -2 है और ये आपका कितना है 1 है, तो देखिए दोनों तरफ की वैल्यू समान आनी चाहिए। तो देखिए ये -2 जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस हो गया और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो देखिए 4 से 2 गया तो क्या आ गया 2। ये इस तरह से हमारे ये सत्यापित हो गया, इसकी सत्यता की जांच होगी। इसी तरह से हम आप गुणनफलों का ले लेते हैं, शून्यांकों का गुणनफल। तो देखिए शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल हमारा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए इसको भी हम लिख सकते थे, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, ये आपके दो मूल होते हैं, दो वैल्यू होती हैं अल्फा इंटू बीटा। उसी तरह से यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल जो हमारा आएगा ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा सी अपॉन ए। अब आपको सी मालूम है ये और ए आपको मालूम है, और यहाँ दोनों की ये वैल्यू जो दी गई है ये हमारा अल्फा है, ये बीटा मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो हम दिखा दें, किसी को अल्फा मान लेते हैं और यहाँ पर इसको बीटा, ठीक। तो यहाँ पे वैल्यू देखिए ये आपकी 4 हो गई इंटू -2 और यहाँ पर सी आपका -8 है और ये कितना है 1, ए की वैल्यू ये आपकी कितनी 1 दी है, तो ये 4 दूनी 8। तो देखिए यहाँ पर भी आपके दोनों वैल्यू एक दूसरे की इक्वल हो गए, इसलिए ये सत्यापित हो गई। जो हमें सत्यापन करना है कि दोनों तरफ की वैल्यू इक्वल आएंगी। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चंस जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सारे क्वेश्चंस आपको इसी तरह से सॉल्व करने हैं। अब इसमें जो सेकंड वाला क्वेश्चन था वो देखिए, जो सेकंड वाले में है यहाँ पे शून्यांकों का योग दिया हुआ है, यानी शून्यांकों का योग। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखें तो देखिए शून्यांकों का दिया हुआ है योग, शून्यांकों का योग कितना दिया हुआ है 1/4 दिया है। शून्यांकों का गुणनफल आपको दिया हुआ है -1। इसका मतलब ये हुआ कि शून्यांकों का योग ये हो गया और गुणनफल हमारा ये दिया हुआ है। तो शून्यांकों का देखिए फार्मूला एक होता है एक्स स्क्वायर, हमें समीकरण फाइंड करना है, दी हुई है तो द्विघात समीकरण हमको बनाने हैं, क्योंकि ये दिए हुए हैं आपका शून्यांकों का योग दिया है, शून्यांकों का गुणनफल दिया है, तो दो घात समीकरण हमको बनाने हैं। क्या बनाने हैं, दो घात समीकरण। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है, लिखा जाता है शून्यांकों का योग x प्लस शून्यांकों का
फल, ये आपका होता है गुणनफल। तो देखिए बहुत आसान, ये आपका हो गया। तो इसमें जो है हम वैल्यू आराम से वैल्यू पुट कर लें तो हमारी ये वैल्यू हो जाएगी। देखिए कितना, एक्स स्क्वायर शून्यांकों का योग दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे 1/4 और ये हो गया x, और यहाँ पे प्लस गुणनफल आपका क्या दिया है इसके जगह पे रख देंगे गुणनफल, तो कितना -1। ठीक, तो इस तरह से ये देखिए आपका कितना हो गया, एक्स स्क्वायर 1/4 x, ये 1/4x और -1 हो गया, ये आपकी मिल गई। तो देखिए चाहे तो इसको एलसीएम यहाँ पे ले सकते हैं, 4 1 जा 4 x -x, और यहाँ इसको इधर कर लेंगे तो 4 हो गया, नीचे आपको कितना हो गया 4, एलसीएम ले लिया, और इसको इधर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, x -4 = 0 हो गया। तो देखिए ये आपका इक्वेशन फाइंड हो गया, द्विघात समीकरण हमने फाइंड कर ली। द्विघात समीकरण वही होते हैं जिस पे 2 पावर लगे हों, है ना। तो ये दो घात समीकरण होते हैं। दो घात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो x² प्लस bx प्लस c, ये आपका होता है। तो यही चीज़ हमें फाइंड करना है। इस तरह से मान लीजिए कि आपका दूसरा क्वेश्चन जैसे आपका दिया हुआ है थर्ड वाला, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू दी हुई है 0√5। इसका मतलब शून्यांकों का योग ये है और शून्यांकों गुणनफल ये है। फार्मूला फिर लगा दें, x² माइनस शून्यांकों का योग, अब यह फार्मूला याद रखना, शून्यांकों को ये हो गया और यहाँ पर x और शून्यांकों का गुणनफल कितना हो गया 5। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए x², अब 0 के इसमें इंटू करोगे तो 0 हो जाएगा, अब प्लस √5 हो गया। तो इस तरह से ये हो गया आपका दो घात का समीकरण रूट इतना, ये आपका आंसर हो गया। अगर मान लीजिए कि आपका सिंपल में जैसे मान लीजिए कि 1 1 दिया हुआ है, जैसे आपका 1 1 दिया हुआ, जैसे मान लीजिए चौथा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, दोनों दिए हुए हैं, ये शून्यांकों का योग है, ये शून्यांकों का गुणनफल। फिर फार्मूला क्या करिए, यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए और शून्यांकों का योग जो हमने फार्मूला यहाँ लिखा है, देखिए ये इसी में योग और गुणनफल दोनों रख दीजिए। तो योग तो हमारा 1 है और यहाँ पर x है और गुणनफल 1 हो गया, ये आपका इस तरह से। तो ये हो गया x² माइनस x प्लस 1, ये आपके आराम से देखिए बड़े आराम से ये हो जाएगा। प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से करिए इसको।